ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन, आज की नई प्रार्थना। बाबा के श्री चरणों में प्रणाम और नमस्कार करते हुए, बाबा का आशीर्वाद, बाबा की आज्ञा लेते हुए आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और प्रार्थना करती हूँ कि हमेशा स्वस्थ रहो, मस्त रहो। आपके जीवन में आए दिन खुशियों का आगमन होता रहे, आए पल खुशियों का आगमन होता रहे। मेरी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है कि जब भी हम मिलें तो मुस्कुरा कर मिलें, जब भी हम कुछ सोचें तो उसका हल ढूंढ पाएँ। और ये सब संभव है जब साईं कृपा है। बाबा की असीम कृपा से आज के दिन की शुरुआत, प्रार्थना की शुरुआत, हमारे जीवन में आए हर पल की शुरुआत हो रही है। तो हम अपने श्री साईनाथ से प्रार्थना करते हैं कि देवादिदेव साईं, हे मेरे बाबा, मेरे पालनहार, मेरे जीवन के कर्ता धर्ता आप हैं। मेरे जीवन में आई खुशी का कारण आप हैं। मेरे जीवन में चल रही हर एक पल जो खुशी से बीत रहा है उसका कारण आप हैं। नहीं तो ये ज़िंदगी तो ऐसी थी कि खुशियाँ चारों तरफ होते हुए भी दुख और अंधेरा दिखाई देता था। ये ज़िंदगी ऐसी थी कि खुश होने पर भी खुशी नहीं होती थी। मन कहीं ना कहीं लगा रहता था कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। बाबा आपके आने से खिल गई है ज़िंदगी, मुस्कुरा रही है ज़िंदगी, कुछ ना होते हुए भी भरपूर है ज़िंदगी। कभी कभी कुछ नहीं मिलता तो ऐसा लगता है बहुत कुछ मिल गया है। हार जाते हैं तब भी शिक्षा ले लेते हैं। पहले हारते थे तो समझते थे हार गए, अभी तो कुछ है ही नहीं। अब हारते हैं तो लगता है जीतने के बहुत करीब हैं। तो ये संतुष्टि कहाँ से आई? आपने दी है साईनाथ हमें। संतुष्ट हो गए हैं हम, संतोष आ गया इस जीवन में, सबूरी भर दी है आपने। मेरे बाबा के नाम में इतनी शक्ति है कि यदि श्रद्धा से ले लिया जाए तो भक्त का मन अपने आप शांत हो जाता है। घूमता हुआ मन, टहलता हुआ मन, चंचल सा मन अपने आप स्थिर हो जाता है। वो कहता है कि चिंता मत कर, तेरे साथ तेरा साईं है। वो साईं जो तुझे भटकने और कहीं गिरने नहीं देगा, वो तुझे संभाल लेगा। जिन पंखों से हम उड़ रहे हैं ना, जब ये भी काम नहीं करेंगे तो साईं संभाल लेगा। मुझे अपने पंखों पर भी भरोसा नहीं है जितना मेरे साईं पर है। मुझे अपने ऊपर भरोसा नहीं है जितना मेरे साईं पर है। क्योंकि क्या है मेरे पास, मेरा कुछ भी तो नहीं है। मालूम नहीं कब हैं और कब चले जाएंगे। मालूम नहीं कितने देर, किस समय, कहाँ तक हमारा सफ़र है, कब कंप्लीट हो जाएगा, कोई नहीं जानता। इसीलिए ये जितना सफ़र है मुझे मेरे बाबा के साथ जीना है, मुझे उनके नाम में जीना है। मुझे भी वो भक्ति, वो उनका प्यार चाहिए, जिस प्यार में कोई डर, कोई संशय नहीं है, जिस प्यार में ये नहीं है कि पता नहीं कब ये रिश्ता, नहीं, ये प्यार जन्मों जन्मों का है, ये रिश्ता जन्मों जन्मों का है। कहते हैं ना कि साईं एक बार जिसका हाथ पकड़ लेते हैं ना, फिर जन्मों जन्मों तक वो नहीं छोड़ते। बाबा हम ही भटक जाते हैं अपने रास्ते से, आप तो हमेशा हमें थाम कर रखते हो, आप तो हमेशा हमारी रक्षा करते हो, किसी न किसी माध्यम से हमें संकेत देते हो, समझाते हो। हम ही विचलित हो जाते हैं लोगों की बातों में आकर के। लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है देवा कि हमें हमेशा अपनी मस्ती में मग्न रखना। हमें दूसरों की बातों में कोई रुचि ना हो, हमें ईर्ष्या, द्वेष, ऐसी गलत भावनाओं में कोई रुचि ना हो। हमें रुचि हो तो हमारे साईं के नाम में, बाबा के प्यार में, आपके चरणों में बैठें तो लगातार बैठे रहें। ये मन वहाँ से उठने को कहे ही ना। हे देवा, मेरी आपसे प्रार्थना है कि जो लोग सेहत संबंधित परेशान है, जिनकी सेहत ठीक नहीं है, उन्हें सहारा दीजिए, उन्हें आशीर्वाद दीजिए, उन पर कृपा कीजिए ताकि वो अपनी सेहत से जो लड़ रहे हैं वो उससे बाहर निकल सके, उनकी सेहत ठीक हो सके, वो परेशानी से बाहर आकर के आपका नाम स्मरण कर सकें। और मैं उन लोगों से भी कहना चाहती हूँ जो इस वक्त किसी सेहत से परेशान है, कोई भी चीज़ है, आप नाम मत छोड़ना साईनाथ का, नाम लेते रहो। तबीयत खराब है ना, कोई बात नहीं, इस मुख से नाम चलता रहना चाहिए आपके। जो भी नाम आपको बाबा का पसंद है, कोई मन, कुछ भी आप लेना चाहते हो, जो नाम आपको सबसे प्रिय, जैसे कि साईं राम कोई कहता है, कोई साईं साईं कहता है, जो भी जैसा भी आपको ठीक लगता है,
जिसमें आप सुकून महसूस करते हो वो नाम लीजिए। ठीक है, सभी नाम साईनाथ के हैं। ठीक है, हरि कहो, कृष्ण कहो, राम कहो, साईं कहो, सब एक है। तो आप जो भी नाम में आपको सुकून का अनुभव होता है, आप वो नाम से साईं को पुकारो। साईं हमेशा आपके साथ है। तबीयत खराब है तो क्या हुआ, नाम मत छोड़ना, क्योंकि जो कष्ट होंगे वो इस नाम से कट जाएंगे। जो गलतियाँ हमारी भी रही होंगी ना, ये नाम का जाप वो भी गलतियों को भी काट देगा। बस हमारे नाम लेने में श्रद्धा और भाव होना चाहिए। बाकी फ़िक्र ना करें, चिंता ना करें, साईं है ना, संभाल लेंगे। तो चलिए अब आपको हम आज की लीला पढ़ के सुनाते हैं। उसके बाद हम प्रार्थना के नाम जो है वो रखेंगे श्री साईं चरणों में। पहले आज हम लीला पढ़ेंगे क्योंकि आज लीला पढ़ने वाली है। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ मिलकर आज लीला आप सुनिए और हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। देवा दया करना, रहम नज़र करना बाबा। तो आज की लीला है, हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, लीला को इसमें है ओम साई राम साझेदार परिवार को। ओम साई राम अनुजी। मैं रोहतक से सुमन आपको साईं लीला सुना रही हूँ। अनुजी, 2016 से मैं बाबा जी को मानती हूँ। जब से मैं बाबा के चरणों में लगी हूँ तब से मेरे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। 2013 में मेरे पति नहीं रहे, उस समय मेरे पास कुछ भी नहीं था। फिर 2016 में बाबा जी मेरी ज़िंदगी में आए। उसके बाद मैं बहुत कुछ दिया। मेरे ससुराल वालों ने मुझे धोखा दिया, पर बाबा जी ने मेरा साथ हर जगह दिया। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मेरी अपनी खुद की छत होगी। जब मेरे ससुराल वालों ने मेरे हिस्से में सिर्फ़ एक कमरा दिया, उस समय मैं बहुत रोई और मैंने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, सब ने 2-2, 3-3 घर में कमरे लिए हैं और मुझे एक ही मिला। ये बात 2016 की है और मैं बाबा जी से कहा, बाबा जी 2020 में मुझे अपना खुद का घर देना, जिसमें कोई ये कहने वाला ना हो कि इसमें हम हिस्सेदार हैं। मुझे नहीं पता कैसे बाबा जी ने 2019 में अपना खुद का घर दिया, जिसमें मैं और मेरी बेटी रहती है। बाबा सबकी सुनते हैं। दिल से बुलाओ तो सबके पास दौड़े चले आते हैं। आज हमारे पास सब कुछ है। अब हम शिरडी मार्च 4 को जा रहे हैं और राम नवमी भी मनाएंगे। मैं 2022 में पहली बार शिरडी गई थी और मैं बाबा जी से कहा था, बाबा सालों साल मुझे शिरडी बुलाना, पर बाबा ने 2022 से लेकर के 2025 तक मुझे 5वीं बार शिरडी बुला रहे हैं। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि बाबा मुझे अपनी बेटी मानते हैं, अपना हाथ मेरे सर के ऊपर रखते हैं। मैं जब भी परेशान होती हूँ मैं अपने मन की सारी बातें बाबा से करती हूँ। मुझे सब ने धोखा दिया, पर बाबा जी ने मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा। अनुजी, मैं आपकी रोज़ लीला सुनती हूँ। मैं बाबा जी से यही कहती हूँ, बाबा जी जैसे मेरी सुनते हो सबकी सुनना, सबकी इच्छा पूरी करना। आप ही हमारे माता पिता हो। अनुजी, मेरी एक बिटिया है, अब वह 19 साल की हो गई है। आप सब मुझे उसकी शादी की चिंता रहती है। मतलब वो कहते हैं अब मुझे उसकी शादी की चिंता रहती है। बाबा जी उसके लिए मेरे को लगता है बहुत अच्छा घर वर देंगे। अनुजी, साईं की कई लीलाएं हैं, उनमें से एक लीला को सुनाती हूँ। मैं 2022 में चली गई थी। उस टाइम हम समाधि मंदिर को दर्शन के लिए जा रहे थे। सुबह का टाइम था और उसी दिन एकादशी भी थी। समाधि मंदिर की तरफ से बाबा की छवि हमारी तरफ आई। बहुत भीड़ थी। उस समय बाबा जी उस भीड़ के अंदर से हमारे पास आए और हमसे कहने लगे, बेटा मैंने खिचड़ी खानी है। और हम उस टाइम खिचड़ी वाले के सामने ही खड़े थे और हमें नहीं पता था कि वह खिचड़ी वाला है। हमने खिचड़ी ली और उन्हें कहा कि इन्हें दे दो। बाबा जी ने कहा, नहीं बेटा अपने हाथ से दो। हमने अपने हाथ से उन्हें दिया और उन्होंने मेरे को और मेरी बेटी को अपना आशीर्वाद देते हुए हमारे होटल की तरफ से चले गए। जब हमने मुड़ के देखा तो वे दिखाई नहीं दिए। पहली बार ही बाबा ने मुझे शिरडी के अपने दर्शन साक्षात दिए। अब मैं शिरडी जाती हूँ तो मैं कहती हूँ अपने मायके जा रही हूँ अपने पापा से मिलने। मेरी बेटी भी कहती, मम्मी अब आप अपने मायके जाती हो, बहुत खुश दिखती हो। बाबा ऐसे सबको शिरडी बुलाना, जिनकी जो इच्छा हो सब पूरी करना। साईदार को हमेशा खुश रखना, अनु के परिवार को भी खुश रखना। आपकी लीला या अनु
बहुत अच्छी लगती है, मैं रोज़ सुनती हूँ, चाय पीती हूँ और आपकी लीला सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। ओम साई राम। तो ये लीला थी सुमन जी ने जो हम सबके साथ शेयर करी कि कैसे उनके जीवन में बाबा ने सब कुछ ठीक किया। कहते हैं ना, जब सहारे छूट जाते हैं तो एक सहारा होता है, वो भगवान का सहारा होता है। जब कोई साथ नहीं देता ना, तो हमारा साक्षात ईश्वर हमारे साथ होते हैं, बस हमारे पुकारने में वो कमी आ जाती है। बस हम उस भाव से बुला नहीं पाते, उस भाव से पुकारें तो साक्षात सदैव ईश्वर हमारे साथ रहते हैं। इसीलिए महसूस कीजिए, बाबा सदैव साथ है। और बहुत सुंदर लीला सुमन जी, आपको दर्शन हुए साईनाथ के। पता नहीं, जब भी कोई दर्शनों की बात करता है ना साईनाथ की शिरडी में या फिर कहीं पर भी कि बाबा में दिखाई दे, हम लीला बताते बताते ऐसा फील कर रहे हैं जैसे बाबा सामने खड़े होते हैं। सच बता रहे हैं आपसे, ऐसी श्रद्धा, ऐसा भाव, ना जाने साईनाथ बाबा आपके दर्शन हो जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोगों की लीला पढ़ती हूँ या फिर सुनती हूँ कि आप बताते हैं कि बाबा ने दर्शन दिए, किसी रूप में आए, तो बहुत अच्छा लगता है। होते हैं ना दर्शन, फील होता है ना कि साईनाथ सामने। हाँ जी, सो ऐसे ही बाबा सबको दर्शन देते रहें, सबकी इच्छा पूरी करते रहें। और मुझे एक चीज़ आप लोगों की बहुत अच्छी लगती है कि आप लोग जो निस्वार्थ भाव से प्रार्थना कर रहे हो ना, मेरी बाबा से दिल से प्रार्थना है कि देवा, जो भक्त दूसरों के लिए प्रेयर करता है, दूसरों के लिए प्रार्थना करता है, उसकी झोली कभी खाली ना रहे, वो हमेशा सुख समृद्धि से भरपूर रहे। क्योंकि दूसरों के लिए सोचने वाले संसार में बहुत कम लोग हैं। हमारा परिवार ऐसा है, इसकी मुझे बहुत खुशी है। और सबके लिए प्रार्थना कीजिए, ये मेरा भाव, मेरा विश्वास है। खुद के लिए कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आपको समय नहीं मिलेगा कि मैं खुद के लिए बाबा को बोलूं, और खुद का वो अपने आप संभाल लेगा। ठीक है जी। तो ये थी सुमन जी की आज की लीला, जो कि पढ़कर सुनकर बहुत बहुत अच्छा लगा। सुमन जी, साईनाथ आपको ढेरों खुशियाँ दे, आपको सदैव खुश रखें। मेरी श्री साईं चरणों में अरदास, साईं चरणों में मेरी प्रार्थना है। तो आज अलका श्रीवास्तव जी का पहला मैसेज मेरे पास है। वो कहती हैं, मेरे लिए अनु जी, आपने और साईं ज़रा फैमिली ने प्रेयर की थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, साईनाथ की कृपा से तबीयत काफ़ी ठीक है। आपका और साईं ज़रा फैमिली का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साईनाथ का। थैंक यू सो मच देवा, बहुत बहुत कृपा है साईं आपकी, तभी ये संभव है। अलका जी, सब ठीक हो जाएगा। साईं चरणों में विश्वास रखिए, आस रखिए, उम्मीद रखिए। ये उम्मीद टूटने नहीं देता, ये बिल्कुल ठीक कर देता है। और आज मंदाकिनी बिस्वाल जी एंड प्रियोदोत कुमार त्रिपाठी जी की मैरिज एनिवर्सरी है। आप दोनों को इस शुभ दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईं सुखी रखे, साईं खुश रखे, साईं कृपा से आपका जीवन भरपूर बना रहे, जो चाहते हो लाइफ में आपको सब कुछ मिले। मेरे बाबा जी के श्री चरणों में ये प्रार्थना है कि आप हर इच्छा आपकी मेरा साईं पूरी करें। और रितिका जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं साईं चरणों में, मालिक इनको खुश रखे, हेल्दी रखे, हैप्पी रखे। जो भी समस्या, जो भी कारण है इनकी प्रार्थना का, मेरे साईं उस कारण को सफल बनाएं। साईं जी की कृपा से दया हो, साईनाथ की कृपा हो, साईनाथ की। और एक कमेंट है सोमा देव जी का। सोमा जी, अब आप मुझे बताओ कि आपने लिखा है 3 जून मेरे बेटे का बर्थडे है, अनु जी मॉर्निंग प्रेयर में विश कीजिएगा, और मेरे देवर देवरानी की एनिवर्सरी है, उनको भी विश कीजिएगा। लेकिन नाम आपने दोनों में से किसी का नहीं दिया, अब मैं कैसे विश करूं सोमा जी? हम तो आपके नाम से विश कर देते हैं कि जिनके लिए भी आप प्रार्थना करवा रही हैं, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, उनको ढेरों बधाई। और जिन आपके बेटे का बर्थडे है, उनको भी बहुत सारी खुशियाँ दे साईनाथ, बहुत सारा आशीर्वाद दे। बाबा के आशीर्वाद से आपका बेटा हमेशा सफल हो, नेकी के रास्ते पर रहे, साईनाथ उसे संभाल कर रखें, उसकी रक्षा करें और उस पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जय साईं राम। और हम शकुंतला जी के लिए प्रार्थना करते हैं। शकुंतला जी की सेहत अच्छी नहीं है, साईनाथ उनकी सेहत अच्छी रखे, बाबा की कृपा से उनका स्वास्थ्य ठीक बना रहे। जो समस्या उनको परेशान कर रही है, बाबा की असीम कृपा से वो समस्या ठीक हो जाएगी। शकुंतला जी, ऊदी है तो आप सेवन कीजिए और बाबा का नाम जाप कीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जितना ज़्यादा नाम जाप करेंगे उतना ही आपकी जो समस्या है ना, ये उतनी ही जल्दी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। और मौसमी आंटी जी ने कमेंट किया, अनु बेटा मेरे पास ऊदी नहीं है, मैं तुम्हारी बात मानकर वो जो अगरबत्ती होती है उसको माथे पर तिलक लगाती हूँ। हमारे यहाँ बाबा की कोई मंदिर नहीं है, पर बाबा बहुत कृपा करते हैं। बाबा को मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। तो आंटी जी, वो ऊदी का ही काम करती है, आपके माथे पर लगकर वो आपको पूरा सहारा, पूरा आशीर्वाद देती है। क्योंकि वो तब तक राख है जब तक आपने उसे ऊदी नहीं माना। जब ऊदी मान लिया तो वो ऊदी का काम करेगी, क्योंकि हमारे भाव में बहुत शक्ति होती है।
हम जो भाव से पूजा करते हैं ना, भाव भाव क्या होता है पता है, कुछ लोगों को नहीं पता। भाव क्या होता है, एक भाव होता है कि हम भगवान को सामने रख के बैठे, हमें लग रहा है ये मूर्ति रखी है, ठीक है, और जब भाव आ जाता है ना तो ये होता है ये साईं है, हमारे सामने बैठे हैं, हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं और बाबा को प्यास लग रही है, मैंने खाना खाया, मेरे साईं को भी खिलाना है, ये भाव है, ठीक है। मुझे गर्मी लग रही है तो मेरे बाबा को भी लग रही है, मुझे फ़ैन ऑन करना है, उनको गर्मी लग रही है, भाव है। भाव ऐसे आते हैं, भाव मतलब समर्पण, आप उसके लिए हो, वो आपके लिए है। भाव जैसे होता है ना, कोई रिश्ता होता है जिससे बहुत प्यार होता है, उससे हम कहते नहीं मैं उससे कुछ छुपा नहीं सकता, उसको सब बताना है। भाव में प्यार भी है, भाव में डर भी है, और भाव में उसके लिए ही ये जीवन है। मतलब भाव है तो वो है, भाव नहीं है तो कोई कुछ भी कर रहा है, हमें क्या मतलब, क्या फ़र्क पड़ता है। डर इस बात का नहीं है कि भगवान से डरना है, डर इस बात का है कि मुझे कोई गलत काम नहीं करना है, मेरा साईं देख रहा है, मुझे किसी का दिल नहीं दुखाना, मेरा साईं देख रहा है, मुझे किसी से गलत तरीके से बात नहीं करनी, मेरा साईं देख रहा है। बस ये वाला डर, वो डर नहीं कि बाबा है, नहीं, वो तो प्यार है, उससे प्यार करोगे, क्योंकि जहाँ प्यार होता है ना वहाँ डर भी होता है, जहाँ प्यार होता है वहाँ थोड़ा बहुत गुस्सा भी होता है। गुस्सा परवाह का नाम आता है, गुस्सा है तो परवाह है। गुस्से में डांट देते हैं कई बार, तुमने ऐसे क्यों किया, तुम्हारी तबीयत ख़राब नहीं होनी चाहिए, तुम्हें बिल्कुल ठीक रहना है, ये प्यार है। अब इसको गुस्सा कह लो तो वो अलग बात है। और लक्ष्मी जी का एक कमेंट था, वो किसी के लिए प्रार्थना करवाना चाहती हैं, उनके बेटे की फ्रेंड जॉन की मम्मी है, तो उनका नाम तो उनको नहीं पता है, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं कि जिनके लिए भी प्रार्थना के लिए कह रही हैं, हम तो नहीं जानते लेकिन बाबा ज़रूर जानते हैं। हे साईनाथ दया करना, वो जहाँ भी हैं उनकी रक्षा करना, उन पर रहम नज़र करना, हम सबकी प्रार्थना को स्वीकार करना, जिस समस्या से वो गुज़र रही हैं उन्हें राहत मिले, सुकून मिले और आपका आशीर्वाद मिले। साईं दया करना, दया करना, दया करना। और संगीता जी की तबीयत ठीक नहीं है, हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि संगीता जी की सेहत अच्छी हो जाए, कृपा करना, देवा रहम नज़र करना कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए। और सीमा जी का कमेंट था, सीमा जी कह रही हैं सुमन निर्मल जी के लिए प्रेयर की थी, अब बाबा की कृपा से वो ठीक हैं, मैं शुक्रिया करती हूँ बाबा का और साईंदार फैमिली का बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा सबका भला करे, सबको खुश रखें। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात सीमा जी आपने हम सबके साथ शेयर करी, बहुत खुशी मिली और साईं चरणों में बारंबार प्रणाम है, धन्यवाद है। जय साईं राम। और एक मैसेज और है, वो है अनु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने साईं बाबा से मेरे लिए प्रार्थना की, पूरे दीदार फैमिली ने मेरे लिए प्रार्थना की, बाबा ने मेरे साथ सब कुछ ठीक कर दिया, उन्होंने मेरी सारी विपदाओं को हर लिया है। अनु जी सच में बाबा का, चलो जय साईं राम, बहुत ही अच्छा लिखा है उन्होंने। बाबा ऐसे ही उनको ठीक करते रहें, कृपा करते रहें, क्योंकि सब बाबा की कृपा से होता है। तो ये थे कुछ नाम प्रार्थना के। आइए अब मिलकर बाबा के श्री चरणों में इन प्रार्थनाओं को साकार कराने के लिए 11 वचनों का पाठ करते हैं, क्योंकि ये प्रार्थना करना हमारा काम है, 11 वचन पढ़ना हमारा काम है, कृपा करना साईं का काम है, उनकी कृपा के बिना कुछ नहीं होगा। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। जय साईं राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खा ली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। हे मेरे साईं, सबकी रक्षा करना, सबका भला करना, सब पर कृपा बनाए रखना। बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए आज की प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। साईं सबका भला करे। आज आपका सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साईं राम, जय जय साईं राम।